Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट तो करने आते हैं आप, दोबारा फिर गालियाँ सुनने के लिए और आप गालियाँ देने के लिए रेडी हो जाएं। अच्छा जी, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना भी नहीं है, मेरा मकसद किसी के खिलाफ बात करना भी नहीं है, मेरा मकसद जो है वो ये भी नहीं करना कि एक मुक़द्दस रिश्ते को मैं तोड़ूँ, ठीक है? मैंने आपको जब खान फैमिली का मामला हुआ था, ना मेरी मरियम के साथ कोई जान-पहचान थी, ना ही मेरी जो है खान फैमिली के साथ जान-पहचान थी। हाँ, वो गलत अमल था, वो कर रहे थे, यूट्यूब पे दिखा रहे थे, तो बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आप समझ लें या बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करूँ और मैं जो हूँ बताऊँ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। अभी भी ईमान के और रजब के रिश्ते में जो चीज़ हो रही है, वो गलत हो रही है। गलत ये हो रही है कि हाँ, कोई किसी का बच्चा नहीं पालता, कोई किसी की बीवी नहीं पालता, कोई किसी का घर नहीं चलाता है, ऑफ़ कोर्स। यहाँ पर मुझे कल के व्लॉग में कमेंट आए कि फिर क्या अगर वो अल्लाह माफ़ी दे, वो अगर अलहदा हो जाते तो क्या उसको आप पालती? बिल्कुल, मैं नहीं पालती। लेकिन जो चीज़ें सही जा रही हैं, जो चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं, उनके हवाले से मैं आपसे आज बात करूँगी, ठीक है? अ, अगर ज़ुल्कुरनैन है और कंवल आफ्ताब है, ठीक है? 3 मिलियन्स उनके फॉलोवर्स हैं। उनको फॉलोवर्स का या उनको अपने व्लॉग के चलने का कोई जुनून नहीं है। वो अपना आराम से रिश्ता भी निभा रहे हैं, साथ-साथ अपनी रूटीन लाइफ़ भी दिखा रहे हैं, व्लॉग भी चला रहे हैं, एक-दूसरे को इज़्ज़त भी दे रहे हैं। यहाँ पर डक्की भाई भी आ जाते हैं, ठीक है? अभी तो अल्लाह ताला उनको जो है फ़ौरन ही रिहा करे, अभी तो वो मुश्किल वक़्त में हैं। लेकिन यहाँ पर डक्की भाई और अगर अरूप जतोई की भी बात की जाए, तो वो भी यूट्यूब को आराम से चला रहे हैं, आराम से जो है डक्की भाई ने भी ना एकदम से सीढ़ी नहीं चढ़ी, ठीक है? गुंडागर्दी नहीं की, फ़साद बर्पा नहीं किया। हाँ, एक टाइम था कि उनके ऊपर भी बुरा वक़्त आया, बदला ब्रदर्स एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को लेकर चले। यहाँ पे आता है रजब का मामला कि यहाँ पर रजब को कोई डकी भाई को भी समझाने वाली उसकी माँ थी, ठीक है? डकी भाई को भी समझाया, तमाम चीज़ें की और उनके उसके बाद उसने सॉरी भी किया, ठीक है? ज़ुल्कुरनैन के हवाले से भी बात करें तो उसने भी अपनी बीवी को अच्छे तरीके से लेके चल रहा है और अपने घर को भी अच्छे तरीके से लेके जा रहा है। उसे कोई ऐसी किसी किस्म की जो है ना वो ना तो वल्गर बात की, ना कोई किसी के साथ उसकी दुश्मनी थी, ना उसने कोई दुश्मनी निभाई, ना उसने आप तमाम लोगों को या हेटर्स को कुछ जो है ना वो बुरा-भला कहा, ठीक है? हेटर्स पैदा तब होते हैं जब आप उनको मौका देते हैं, ठीक है? अगर यही सिचुएशन ज़ुल्कुरनैन के साथ भी हुई होती और अगर यही सिचुएशन जो है वो डक्की के साथ होती, तो मैं उनके बारे में भी यही बात करी होती, उनके बारे में भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस सिचुएशन के मुताबिक होता, ठीक है? अब जिस नज़रिए से मैं देख रही हूँ, भोली अवाम वाक़ई में पागल है, वो उस नज़रिए से देख नहीं रही। यहाँ पर रजब को जो है वो पैसों का जुनून है। यहाँ पर रजब को नंबर 1 बनने का जुनून है। यहाँ पर रजब को गुंडागर्दी करने का जुनून है। मेरे कोई रजब ने मेरी पुश्तें खराब नहीं की हुई या वो जो है वो मुझे उससे कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ मुआशरे में गलत हो रही है, तो हो रही है। ठीक है? और यहाँ पर उसकी माँ या उसकी बहन उसको समझाने वाले नहीं है क्योंकि वो समझने वाला ही नहीं है। अच्छा जी, ऑन की आपने वीडियो अगर देखी हो, अगर आपकी नज़र से गुज़री हो, तो फिर मैं आपकी नज़र से गुज़ार देती हूँ कि ऑन ने अपनी लाइव में क्या कहा और किस तरीके से कहा और क्या मतलब क्या सोच कर कहा होगा। अब आप ये देखें कि ऑन ने क्या कहा लाइव में और आप उसका बॉडी जेस्चर भी देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें। आई एम अ रिपोर्टर, तो मुझे मतलब फील्ड में इतने साल हो गए हैं कि मैं समझती हूँ कि अगला बंदा किस तरह से, किस नीयत से ये तमाम चीज़ें कह रहा है, कितना अपने दिल पे बोझ रख के कह रहा है, क्योंकि ईमान अब फँस गई है। ईमान फँस इसलिए गई है, उसकी एक तो आपको पता है सिचुएशन वैसी, दूसरा उसको मियाँ भी अल्लाह ने वैसा दे दिया। तीसरा ये है कि मियाँ को सातों खून माफ़ है, ठीक है? क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई उसको समझाएगा, तो वो उल्टा फिर जो है और जलालपन में उतर आएगा और जो है बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों के ऊपर जो है ना वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जी, ये देखें। ओए भाई,
ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर खराब हो। इस वजह से हम लोग हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। कुछ भी नहीं है, बस मैं एक चीज चाहता हूँ और वो ये है कि मेरी बहन खुश रहे। मैं तकरीबन कोई 4 मंथ्स का था। मेरी बहन 2.5 साल की थी जब हमारे मदर फादर की सेपरेशन हो गई थी। ओन 4 महीने का था और ईमान जो है वो 2.5 साल की या 1.5 साल की थी जब उनके वालिदैन की सेपरेशन हो गई, ठीक है? अब कोई भी बहन या कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो। तुम्हारे भी बच्चे के सर पे माँ-बाप का साया ना हो, ठीक है? तो जैसे भी करके गुज़ारा करो। अब यहाँ पर बस मेरी रजब की माँ से एक गुज़ारिश है कि प्लीज़ उस बच्ची का ध्यान रखिएगा, उसको खुशहाल रखिएगा और अपने बच्चे को उस पे हावी मत होने दीजिएगा। क्योंकि एक यतीम बच्ची है, उसको खुश रखें, आबाद रखें, किसी की क्या दुश्मनी है? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन प्लीज़ उसकी जो एक कमज़ोरी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा। और मुझे ये जो लास्ट वाले व्लॉग में इतना गुस्सा चढ़ा कि आप उसके खामन के सामने उस बच्ची को बुरा कह रही हैं कि भई इसका नाक जो है वो बट्टों पे चला गया है, मोटा हो गया है। कोई भी बहू जो है ना ऐसी तनकीद बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है? एक तो आगे उनका मसा-मसा रिश्ता जुड़ा है और आप फिर जो है उसके फीचर्स पे तनकीद करना शुरू कर दिया। चाहे वो आपने हँस के कहा हो, चाहे आपने वो तंज़िया कहा हो, क्योंकि आपने 1-2 बातें और भी तंज़िया की कि हाँ भई आपकी बेगम तो ऊपर है क्योंकि उनको गोश्त की स्मेल आती है तो इस वजह से वो पैकिंग नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। तो माँ जी आप अपने थोड़ा जो है अपने ऊपर भी कंट्रोल कीजिएगा, उन दोनों को आप भी बसने दें, ठीक है? रजब अगर बसाना चाहता है घर वेल एंड गुड है, मेरी दुआएँ हैं, जितनी भी रजब फैमिली है उन सबकी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला उनको हँसता-बसता रखे, जो गलतियाँ हो गई हैं उनको नज़रअंदाज किया जाए, उनको फिर ख़त्म किया जाए, लेकिन आगे से वो गलतियाँ रिपीट ना की जाएँ। ये जी मेरा व्लॉग था कि भई मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक तो रजब के से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ईमान जो है बहुत मासूम है, पता नहीं आपको गलती से वो मिल गई, ठीक है? वो आप जैसा ख़ावंद डिज़र्व नहीं करती थी, वो बहुत अच्छा ख़ावंद डिज़र्व करती थी। लेकिन अगर वो आपको मिल गई हैं, तो प्लीज़ उनकी कदर करें, उनको खुशहाल रखें, उनकी खुशी में खुश हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, जैसे डिलीवरी होती है उनको अपने पास दुबई बुला लें और एक जो औरत का घर होता है, उसके खामन का घर होता है और बाकी ये है कि आप दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ खुश रहें और किसी को अपने बीच में आने ना दें। मेरी ये दुआ है, मैं ना तो किसी का घर तुड़वाना चाहती हूँ, ना मेरी ख्वाहिश है और ना मुझे इस किस्म का ना कोई आदत है कि मैं किसी का घर तोड़वाऊँगी, ठीक है? मैं खुद एक जो है ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ही इज़्ज़तदार फैमिली है, साथ ही साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक फैमिली है, बच्चा है, तो मैं क्यों चाहूँगी कि किसी का घर तबाह हो क्योंकि कोई किसी का घर, बच्चा नहीं सँभालता है, ठीक है? बस माँ जी मेरी आपसे यही गुज़ारिश है, ग़ज़ल से यही गुज़ारिश है कि अगर वो आप तेज़ों में आ ही गई है, अगर आपके पास वो आ ही गई है ईमान, ठीक है? तो उसकी कदर कीजिए क्योंकि इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर उसने सुलह कर ली है, तो इससे बड़ापन कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ी अच्छी बहू कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी खूबसूरत लड़की कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज़ उसको टोंट मत करें, खुश रहने दें दोनों मियाँ-बीवी को और मियाँ को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी बंदों वाली अब हरकतें करे। बीवी को बीवी का टाइम दे, दोस्तों को दोस्तों का टाइम दे और खुश रहे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि भई यार किसी के साथ, किसी बहन-बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। जितनी भी रजब फैमिली है वो तमाम लोगों को खुश देखना चाहती है। आप तमाम रजब को और ईमान को खुश देखना चाहती है। लेकिन वही बात आ जाती है कि रजब के दिमाग में कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट अभी आने वाले बहुत सारे और भी कंटेंट जो है ना वो भरे पड़े हैं दिमाग में। तो प्लीज़ अपने रिलेशन को पैसे के लिए ना चलाएँ। प्लीज़ अपने रिलेशन को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट के लिए ना चलाएँ। कभी बीवी का भी एक टाइम होता है और बीवी भी अपनी एक प्राइवेसी चाहती है, तो प्लीज़ उसको भी उसकी प्राइवेसी दी जाए, उसको भी खुश रखा जाए और जितनी भी आपकी इधर-उधर की हरकतें हैं, उनको ख़त्म करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें, मेरी ये दुआ है। और जितनी भी रजब फैमिली है, अगर वो मुझसे हेट करती है, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं ऐसे व्लॉग ना बनाती तो और अगर ग़ज़ल है उसका जो है वो ना कोई फ़ीडबैक आता, तो आप समझ लें कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये जो जितनी एफ़र्ट की है ना ये सारी की सारी बेकार है। वो इसलिए बेकार है कि चलो आँखें तो खुली, चलो कुछ तो हुआ, चलो कुछ तो दिमागों में पड़ा। तो यहाँ पर जी मैं
मैं आपको हल्फ़न कहती हूँ कि मैं किसी का घर ना तुड़वाने के हक़ में हूँ, ना मुझे कोई शौक है। लेकिन मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। आजकल जितनी ख़वातीन जो हैं, वो इस बात पे सर्वाइव कर रही हैं कि हमारे सर पे बाप का साया नहीं है। हमारी माँ जो है वो आगे ही सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से। तो और आगे मेरी भी ऐसी सिचुएशन है, तो वो बच्ची वाक़ई में अपना घर बसाएगी, वो इधर-उधर नहीं जाएगी। लेकिन आप उस भाई का जो है वो सिचुएशन देखें कि वो जब रजब से ईमान का व्लॉग आया, जो 4.4 मिलियन पे और इससे भी बढ़कर जो है लोगों ने देखा और रजब बड़ा खुश था कि हाँ, भई मैं तो जीत गया। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ लोगों के दिलों के साथ मत खेलें, उस बेचारी लड़की के साथ मत खेलें। अब तो लोगों ने हज़म कर लिया, पता नहीं ये अंधे फैमिली है, रजब फैमिली या तो बहुत ही अंधी फैमिली है कि उसको ये नज़र नहीं आ रहा, एक साइड ऑफ स्टोरी उसको नज़र आ रही है, बाकी उसको नज़र ही नहीं आ रही। तो यहाँ पर जी बहुत हो गया रजब, ईमान। अगर आपको समझ ना हुआ तो आप समझेंगे कि ये अगर आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें कि अगर आपके सर पे वालिद का साया नहीं है, अगर आपकी माँ को सेपरेशन हो गई आपके बड़े होने से पहले ही, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर धक्के से उस घर में जाएँगे क्योंकि आपको ये पता है कि आपने किस तरह एज़ अ बच्चा सर्वाइव किया, तो आगे से आपका बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? तो प्लीज़ माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ईमान का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा, ठीक है? मैं खुद जो है मतलब मेरे सर पे भी बाप का साया नहीं है। मैं समझती हूँ इन तमाम चीज़ों को, तो प्लीज़ आप ईमान का फ़ायदा मत उठाइएगा। ईमान को खुश रहने दें, उसको टॉन्ट ना करें और अगर आपके पास नया-नया पैसा आया ना, तो पैसे को पैसा खींचने की गर्ज़ से ना अपना ज़मीर ख़त्म ना करें। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं करती हूँ व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आपको अगर मुझे गाली देनी है तो आप दें, अगर आपको नहीं देनी है तो आप ना दें। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल क्लियर था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ईमान को बस इज़्ज़त मिलनी चाहिए, दैट्स इट। पैसाबाज़ी ना ले जाए, इज़्ज़त का भी कोई दारोमदार होना चाहिए, इज़्ज़त का भी कोई हकदार होना चाहिए। पैसा हर चीज़ नहीं होती, पैसे से सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। तो जी यहाँ पर करते हैं हम व्लॉग का दी एंड। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज आप जा सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ। बहुत खवातीन हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही होती हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं, हमारे घर वाले जो हैं हमें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि अगर ससुराल वालों से अगर वो लड़ाई कर लें तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है ना उससे मिली जुली है। ठीक है जी। सो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और माँ जी बस आपसे हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि ईमान का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइएगा, उसकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइएगा, उसको हँसते-बसते रहने दीजिएगा, जैसे आपकी बेटी ग़ज़ल रह रही है, जैसे उसकी सास ने उसको रखा हुआ है, ठीक है? बहुत शुक्रिया।